मेरे वतन अजीज के बच्चों को डक्की खराब कर रहा है, ऐसा कहना था इस मसूफ का, जिसका नाम है चौधरी सरफराज विरक और एडिशनल डायरेक्टर था NCCIA में। ये जनाब बड़े हाजी हैं, आप लोगों ने इसकी वीडियोस भी देखी होंगी। ये जनाब बड़े ही हाजी साहब और मोतबर शख्स नज़र आ रहे थे, लेकिन मुबैना तौर पर अब ये आज कचहरी में पेश होंगे, ज़िला कचहरी लाहौर में, क्योंकि इसके साथी हैं। उनके मैं नाम बताता हूँ। पहले नंबर पर है जी असिस्टेंट डायरेक्टर शेब रियाज, एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज विरक और डिप्टी डायरेक्टर है जी उस्मान, इंस्पेक्टर इरफान, और मुबैना तौर पर एक शख्स और भी है, उसका मुझे नाम नहीं आता। मेरे ज़राए ने बताया कि ये जनाब पिंडी में बैठकर पूरी डील तय करते हैं। डक्की को अगर रिलीफ चाहिए तो हमें भी 1.5 करोड़ रुपया चाहिए, तो ये जनाब फिर मुबैना तौर पर 1.5 करोड़ मसूल करते हैं। अब ये हत्थे चढ़ गए हैं, अब सबको पता है कि किन के हत्थे चढ़ गए हैं। ये कहता था कि मेरे पीछे MIA मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हैं, ये मसूफ कहते थे, और मैं बड़ा हाजी हूँ। ये पहले भी मुअत्तल हो चुका है, शेखुपुरा में DPO रह चुका है और उसके बाद ये मुअत्तल होता है। ये चौधरी सरफराज विरक, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मसूफ बड़े हाजी हैं, और जो इनके खिलाफ बोलता है वो दुनिया से उठ जाता है, या वो गायब हो जाता है, या वो इनकी कस्टडी में होता है। आज अल्लाह की करनी से ये खुद कस्टडी में है और जिला कचहरी में ये जनाब पेश होंगे आज। ये मुल्ज़म के तौर पर, ये कोई डिप्टी डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर नहीं पेश होंगे, ये चारों के चारों मुल्ज़म के तौर पर पेश होंगे। ये चौधरी सरफराज एडिशनल डायरेक्टर, जो बड़े हाजी साहब हमें नजर आते थे और कहते थे जी मेरे वतन अजीज के बच्चों को डक्की खराब कर रहा है। अभी इनको शर्म नहीं आती, एक तरफ अच्छाई की बातें करते हैं और दूसरी तरफ अपने अंदर झांकते नहीं है कि हम लोग रिश्वतखोर हैं, रिश्वत मांगते हैं। ये जनाब जब महकमा पुलिस में भर्ती हुए तब से लेकर अब तक देख लो इसने क्या क्या बना लिया है। अब ये जिला शेखुपुरा का डॉन भी कह सकते हैं इसको। अब ये कुर्सी का नशा इसको इतना लग चुका है और कहता है कि मैं पैसे नहीं लेता। जीरो से ये बंदा स्टार्ट होता है, अरबपति बन चुका है। ये कहाँ से आ गया पैसा? ये मसूफ कहते हैं जी मेरे वतन अजीज के बच्चों को डक्की खराब कर रहा है। अब इनको बंदा पूछे, मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनको पूछूं, लेकिन मुझे अपनी अदालतों का ख्याल है, मुझे अदब है अपनी अदालतों का, इसलिए मेरी अदालतों ने ये हुक्म दिया कि मुल्ज़म कस्टडी में होगा तो मीडिया सवाल नहीं कर सकती। लेकिन मैं इसका चेहरा ज़रूर दिखाऊंगा दुनिया को कि ये मसूफ आज चारों लोग मुबैना तौर पर ज़िला कचहरी में पेश होंगे, हथकड़ियाँ लगी होंगी। ये मुल्ज़िम है आज ये जहाँ पर डक्की को पेश किया जाता था वहाँ पर ये खुद पेश होंगे बतौर मुल्ज़म, जैसे डक्की को पेश किया जाता था। डक्की तो बेचारा बोल भी नहीं पा रहा था। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं डक्की की गलती होगी, लेकिन खुद गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम लोग कितने साफ पाक हैं। ठीक है, आप लोगों ने करप्शन पकड़ी, अदालत में पेश करो, आप तो जज बन बैठे थे। ये डक्की मेरे वतन अजीज के बच्चों को खराब कर रहा है, ये कर रहा है। ये खुदा की कसम उठा के मैं कह रहा हूँ कि इसकी जन्म कुंडली उठा के देख लो। ये बंदा जीरो से स्टार्ट हुआ है और आज अरबपति बन चुका है। अब इसकी सैलरी का अंदाजा लगाएं तो मुझे बताइए, गाड़ी नहीं खरीद सकता, अरबपति कैसे बन गया, खरबपति कैसे बन गया? अब मुबैना तौर पर ये पूरी की पूरी गैंग सामने आ चुकी है। अब डिप्टी डायरेक्टर उस्मान की बेगम साहिबा ने, जो हमारी भी बहन है, पिंडी में FIR दर्ज करवाई है कि मेरा शौहर गायब हो चुका है। इस मेरी बहन को ये वीडियोस दिखाएं कि आपका शौहर गायब नहीं हुआ, लोगों की जेबों पे डाके डालता था, तो आज फिर बड़े लोगों के हाथ आ गया, क्योंकि बाप के ऊपर भी बाप बैठा होता है। तो आज बाप के हत्थे चढ़ गए हैं ये लोग, और अब ये मुल्ज़म के तौर पर पेश होने जा रहे हैं ज़िला कचहरी में। कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान को इतना गरूर में नहीं आना चाहिए, या इतना भी हाजी साहब नहीं बनना चाहिए कि गिरेबान देखना ही भूल जाए, अपना गिरेबान भी ना देखे। तो ये मसूफ बड़े कहते जी मेरे वतन अजीज़ के बच्चों को डक्की खराब कर रहा है। अब मेरा सवाल है इस वतन अजीज़ के बाप से, जो कहता है वतन अजीज़ का बाबू बना फिरता था, एवं ही रात चलते बाप बना बैठा था। यह जनाब आज खुद मुल्ज़म है और ज़िला कचहरी लाहौर में पेश होगा मुबैना तौर पर 1.5 करोड़ करप्शन केस में। मुबैना तौर पर ये डक्की से खाने मंगवाते थे, पूरे FIA को, पूरी फोर्स को खाने खिलाए जाते थे डक्की की तरफ से। मुबैना तौर पर ये कहते थे जी डक्की साहब वास्ते खाना आ रहा है, सीधे पतरे हो जो, बड़ा कुछ खाने जा रहा जी। डक्की इनकी कस्टडी में 20 से 25 दिन रहता है और पता नहीं क्या क्या उसके साथ किया जाता है। ये खुद जालिम इतने थे कि आज अल्लाह की पकड़ में आ गए। जो अल्लाह की पकड़ में आता है वो जालिम ही होता है। ऐसे नहीं बड़ों ने कहा कि ना कर बंदिया मान वारसा तारा बेवारस करके मार दई। ये सोचते थे कि हम NCCIA में
एक बड़े ओहदेदार बन चुके हैं, दुनिया के बाप लग गई हैं, दुनिया की हंसी की तैसी हमारे आगे बोले। एमसीसीआईए जिसे चाहे पकड़े, थप्पड़ मारे, गालियां दे, ये खुद जज बने, इनको कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन बाप के ऊपर भी एक बाप होता है, ये बात ज़हन में बिठा ले। इन चारों की तरफ देखकर आज इबरत हासिल करें। बड़े आजकल महकमे में बैठे हैं, गरूर करने वाले, तकब्बर से कहते हैं सानू किन्हें पूछना है। आज ये मुलज़म है चारों। बस मैंने ये अपनी आवाम को दिखाना था कि ये मुबैना तौर पर खाने, डकी से 1.5 करोड़ करप्शन और इस तरह के बड़े मामलात हैं। ये चारों के चारों आज कस्टडी में है और ज़िला कचहरी लाहौर पेश होंगे। ये आज की ताज़ा सूरत हाल थी, जो आगे की अपडेट होगी हम लोग आपको देते रहेंगे। अपने मेज़बान अंसर भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।